ओके, अब देखो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा लाइट के बारे में। देखो लाइट क्या होती है? लाइट होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि चीजों को हमें देखने में हेल्प करती है, देखने में चीजों को हेल्प करती है। देखो लाइट इनविजिबल होती है, लाइट दिखती नहीं है कभी भी। अगर लाइट दिख रही होती तो क्या स्पेस में, स्पेस का फोटो देखा है किसी ने? स्पेस में हमेशा अंधेरा रहता है, स्पेस में हमेशा अंधेरा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, वहां पे एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहां पर कुछ भी अंधेरा ही दिखता है। तो लाइट क्या होती है? वो इनविजिबल होती है लाइट। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसका एक पार्ट होती है, उसका एक पार्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो हमारे सन से जो लाइट निकलती है ना, सन से, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की लाइट निकलती है। तो उसमें कुछ ही पार्ट होता है जिसको हम देख पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं, एक्सरे होते हो, आपने एक्सरे होते हुए देखा है क्या किसी का? Yes, sir. No, sir. एक्सरे जब होता है तो जिसका एक्सरे होना होता है, मान लो किसी के हाथ का एक्सरे होना है, तो एक्सरे मशीन के जहां से एक्सरे लाइट निकलेगी उसके नीचे हाथ को लगा दिया जाता है। उसके बाद उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती हैं और हाथ पर गिराई जाती हैं। उसके बाद उसकी स्क्रीन बनती है एक्सरे पर। क्या वो रे आपको दिखाई देती हैं? No, sir. No, sir. उसमें से जो लाइट निकलती है क्या वो दिखाई देती है आपको? नहीं देती No, क्या? No. क्योंकि वो हमारी विजिबल रेंज से बाहर होती है। विजिबल रेंज से, विजिबल रेंज क्या होती है? 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की जो लाइट होगी, इस वेवलेंथ की लाइट होगी, उसी को हम देख सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर वेवलेंथ की लाइट हुई, इससे कम हुई तो नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा हुई तो नहीं देख पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप टीवी चलाते हो घर पे, रिमोट होता है, रिमोट, Yes, रिमोट से आपके टीवी के रिमोट से टीवी तक एक लाइट निकलती है, लाइट जलती है आपके रिमोट में। उस वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लाइट निकलती है जो कि आपके रिमोट से निकलती है, टीवी तक पहुंची तब जाके चैनल चेंज होता है या वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। क्या वो लाइट आपको दिखती है? No, sir. क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो आपकी विजिबल रेंज से बाहर है। हमारी जो आंखें हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज को ही देख सकती है। जैसे चमगादड़ होती है, उसकी रेंज थोड़ी सी अलग होती है, और जो चीता होता है, बाघ या चीता होता है, उसकी रेंज थोड़ी अलग होती है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसकी रेंज होती है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब देखो नैनोमीटर क्या है भाई? मीटर तो हमने पढ़ा है, लेकिन नैनोमीटर क्या है? देखो 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9, और 1 एगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है बेटा? एगस्ट्रॉम बताओ यार कोई? 10 raised to power -10. -10, बिल्कुल 10 टू द पावर -10। अब देखो क्या मैं 700 नैनोमीटर को मैं 7000 एगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली इसको मैं 4000 एगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो लाइट जो होती है जनरली, अभी आपके जो सिलेबस में है वहां के लिए लाइट जो होती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब एक बात बताओ, उसकी वेलोसिटी भी देखो क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको मैं बोलूं अगर कि 3 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल कर लेती है लाइट। स्पीड का अंदाजा लगा पा रहे हो कितनी स्पीड होती है? Yes, sir. बहुत ज्यादा स्पीड होती है। ये 700 होगा एक्चुअली, 800 नहीं, 700। कुछ बुक्स में 700 भी होता है, कुछ में 800 भी होता है, वो रेंज थोड़ा बहुत वेरी करती है इसमें। अब देखो लाइट जो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब आप देखोगे कि जब आप टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जब जलाते हो तो क्या लाइट सीधे उसी लाइन में सीधी दीवार पे पड़ती है सामने? Yes, sir. ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपने टॉर्च यहाँ पे जलाई
और टॉर्च के पीछे लाइट जा रही है, जिस साइड में आप मूव करोगे उसी डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि टॉर्च हमारी वो लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, या फिर जो हिंदी में है, हिंदी मीडियम है, वो लाइट को हम बोलते हैं प्रकाश। हिंदी वाले बोलेंगे कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में चलती है या फिर स्ट्रेट लाइन में चलती है। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अगर कोई एक लाइट जा रही है, एक लाइट जा रही है, सॉरी बीम कह रहा हूँ, कोई एक लाइट जा रही है, उसको हम बोलेंगे रे। और अगर कोई बंडल ऑफ लाइट जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बीम। जैसे कि आप जब टॉर्च से लाइट जला रहे हो ना, तो वहां पर बहुत सारी लाइट जा रही है, बहुत सारी लाइट जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बीम। टॉर्च से लाइट बीम निकल रही है। और जैसे कि लाइट हमेशा कहाँ ट्रेवल करती है? अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स। और देखो, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। जैसे आप टॉर्च से लाइट जब जलाते हो तो टॉर्च से दूर तो हो जाती है लाइट क्या, या टॉर्च के पास आती है? सर दूर हो जाती है, दूर जाती है लाइट, दूर जाती है। तो देखो ये तो रहा आपका एक विजुअल रेंज। ये प्रॉपर्टी है सारी लाइट के लिए, लेकिन इसमें कुछ एक विजुअल रीजन होता है। ये छोटा सा रीजन जो है ना, छोटा सा, ये है आपका विजुअल रीजन। सन से जो लाइट आती है वो इस रेंज की आती है, यहां से लेके यहां तक आती है लाइट, इतनी रेंज में आती है। 10⁻15 वेवलेंथ से 10⁻³ मीटर की वेवलेंथ तक लाइट आती है। लेकिन हम लोग कितना देख पाते हैं? 700 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक देख पाते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंट होती है, जैसे AM रेज, FM रेज, टीवी रेज, माइक्रोवेव रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये डिफरेंट टाइप की होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। लाइट में विजुअल रीजन होता है 400 से 700 नैनोमीटर, और एक लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और एक रे अगर जा रही है, एक लाइट की रे, बीम लाइट जा रही है तो उसको हम रे बोलेंगे। अगर बंडल जा रहा है तो उसको बीम बोलेंगे। और लाइट हमेशा सोर्स से अवे ट्रेवल करती है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। सर किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है। हाँ, रूपलाल, शायद हो सकता है गलती से हो गया हो। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? हैंड रेस करोगे आप ओनली? हैंड रेस मैं किसी से पूछ सकता हूँ, देखते हैं। आई थिंक ये आंसर तो 38 लोग हैं, 38 लोग हैंड रेस होने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो अभी 11-12 लोग बताना चाहते हैं, 14, 15, 16। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं। 2 आंसर के हो सकते हैं इसमें। देखो नोट लिखा है, मोर देन वन ऑप्शन। 16 हो सकता है। 16। जस्ट वेट बेटा, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो थोड़ा सा। अभी हम पता है, अगर हम मैं वैसे लक्षिता में पढ़ाएंगी आपको। केबीसी देखा है क्या आपने? यस सर। कौन बनेगा करोड़पति? यस सर। केबीसी के स्टाइल में पढ़े आज। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन होना है ना, अगले क्वेश्चन से करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हाँ, रमा देवी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द वेवलेंथ ऑफ अ विजुअल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो विजुअल रीजन की रेंज थी वो क्या थी? सर बी, 400 नैनोमीटर टू 700। सर मैं दूं आंसर? सर सी। सर मैं दूं। भूमिका बताओ जरा। सर बी एंड सी। ठीक है। ऑप्शन आपका मुझे पता है, सब लोगों को आंसर पता होगा, इसलिए सबसे पूछेंगे तो टाइम नहीं ज्यादा जाएगा। कुछ ही लोगों को, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं, 20 के 20 से सबसे पूछेंगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? रैंडमली कभी किसी से पूछ लेंगे तो वो ऐसा होगा कि टाइम भी हमारा सेव रहेगा और सबको ये भी रहेगा चलो हो सकता है अगली बार हमारा नंबर आ जाए। इसलिए सब लोग अटेंटिव रहें क्लास में। ठीक है, अब देखो हमारा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी एंड
सी। ठीक है, ओके सर। अब हम देखते हैं कि जब एक लाइट रे किसी एक सरफेस से टकराती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे पहले वाले में देखते हो रिफ्लेक्टेड, यानी कि लाइट अगर किसी सरफेस से टकरा रही है, देखो इस सरफेस से टकरा रही है, मान लो ये वाला कोई ग्राउंड है, कोई सरफेस है, इससे टकरा रही है, क्या वो लौट सकती है, बेंड हो सकती है? आप देखोगे टॉर्च अगर आप शीशे के, आपके घर में मिरर है, ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर, आप टॉर्च को उस मिरर पे मारना, लौट के आपकी तरफ ही आएगी। आपकी क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो आपकी तरफ आती है वो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, उसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है कि रिफ्रैक्टेड। अब देखो रिफ्रैक्टेड में क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे, आपने क्या किया, जब आप टॉर्च मार रहे हो, मान लो आपने तालाब भरा हुआ है, तालाब में अगर टॉर्च मारोगे तो क्या लाइट एयर से जा रही है वो तालाब में सीधी निकल जाएगी? नो सर, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, लेकिन जाएगी तो वाटर में ही ना। यस सर, जाएगी तो वाटर में ही ना। वो ये हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे सारी चीजें, कि कितना एक्सटेंड होगी, कितना डेविएट होगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना देखो कि वो लाइट जब हम एयर से वाटर में फॉल कराएंगे तो क्या वो वाटर में चली जाएगी लाइट? नो वाटर में लाइट चली जाएगी बेटा। जैसे आप अरे एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, आपने ऐसे टॉर्च जलाई पानी के ऊपर, तो वो लाइट क्या होगी, आपको बाल्टी के नीचे अगर कोई मान लो सिक्का डाल दिया आपने, तो क्या वो सिक्का और अच्छे से दिखने लगेगा पहले से? आज अपने घर पे देखना, घर में आपके टॉर्च भी होगी, पानी भी होगा और बाल्टी भी होगी और सिक्का भी होगा, सबके घर पे होगा। ठीक है, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी 7:30 बजे के करीब, थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाएगा, तो आप रूम में एक बाल्टी में पानी लेना, उसमें एक सिक्का डाल देना, उसके बाद टॉर्च जलाना, टॉर्च जला के बाल्टी के पानी के ऊपर लगा देना, आपको सिक्का दिख जाएगा। सिक्का कब दिख रहा है? जब सिक्के तक लाइट पहुंच रही है तभी तो दिख रहा है सिक्का। तो क्या होगा, जो लाइट एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, या फिर बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। लाइट रिफ्रैक्ट होगी। अब देखते हैं एब्जॉर्ब कैसे होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब धूप पड़ती है गर्मी के टाइम पे, मान लो ये आपकी कोई कार है, चलो कार का एग्जांपल ले लेते हैं। कार धूप में खड़ी है, कार जब धूप में खड़ी होती है तो कार के बोनट पे जो फ्रंट बॉडी होती है, क्या वो बॉडी गर्म हो जाती है टच करते हो तो? कार की बॉडी गर्म हो जाती है। इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही है। भाई हीट उसमें कहां से आई? भाई सन से जो लाइट आ रही है वही ना हीट लेके आई। यस सर। और कार थोड़ा इवन हिमाचल में थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, इसलिए आपको शायद कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि गर्म कैसे होती है, लेकिन इतना तो पता होगा कि कभी इधर उधर गए होंगे तो जमीन भी गर्म हो जाती है गर्मियों के टाइम पे। ग्राउंड जब आप जमीन पे नंगे पैर चलोगे तो वो भी गर्म हो जाती है। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि वो सन से लाइट आती है तो सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सर। एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, अगर एब्जॉर्ब करेगा, लाइट हीट की फॉर्म में आती है, लाइट में हीट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में, 12th में पढ़ोगे कि लाइट में हीट इनबिल्ड होती है। तो लाइट में हीट होती है ना, उसको वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब हो गई, लाइट आपकी एब्जॉर्ब। अब आप देखोगे कि आपने एक चीज और देखी होगी कि लाइट ट्रांसमिट भी हो जाती है। ट्रांसमिट कैसे होगी? जैसे कि कोई सरफेस दे रखा है, उस पर 90 डिग्री पे लाइट डालो, सीधा ऊपर से लाइट डालो, या तो उसमें से सीधा पास हो जाएगी, या फिर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ देखो डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज मतलब अगर ये सरफेस थोड़ा इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर मतलब टूटा फूटा है, गड्ढा टूटा फूटा है, उससे नीचे डिफ्यूज हो जाएगी। तो अगर आप पैरेलल टू पाथ डालोगे, सीधे परपेंडिकुलर डालोगे, और वो जो है ट्रांसमिशन मटेरियल है, रेगुलर ट्रांसमिशन मटेरियल है, तो उसके सीधे स्ट्रेट लाइन में लाइट निकलेगी। आप देख पा रहे होगे ये आपकी स्ट्रेट लाइन में निकल रही है,
लेकिन यहाँ से ये लाइट आ रही है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिफ्यूज हो जा रही है, डिफ्यूज हो जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रेगुलर ट्रांसमिशन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिशन। समझ में आया आपको कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हुई, कैसे हुई, कैसे हुई, ट्रांसमिट कैसे हुई? आगे बढ़े। यस सर। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब अभी हम हमारा मेन टॉपिक अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में फर्स्ट वाला है ना, कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने मान लो आपकी टेबल, आपके पास जो ड्रेसिंग टेबल थी, ड्रेसिंग टेबल आपने लेटा दी जमीन, लेटाना नहीं है लेकिन मम्मी बहुत मारेंगी, हाँ लेटाना नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप खड़ी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ड्रेसिंग टेबल जब खड़ी हुई है उसी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले टॉर्च को लोगे, आपने ड्रेसिंग टेबल पे मारी, जो मिरर है ना उस पे लाइट मारी, तो आप देखोगे जब लाइट मार रहे हो आप, तो किसी एंगल से लाइट आ भी रही है, किसी एंगल से लाइट बैक भी आ रही है, किसी एंगल से लाइट लौट के आ रही है। तो देखो वो एंगल को डिफाइन किया गया है, इन एंगल्स को डिफाइन किया गया। रिफ्लेक्शन बोलते किसे हैं? When light incident on a surface separating two media, light balance back, मेन है ये bounce back to first medium। देखो यहां से लाइट गिर रही है, क्या ये इसी मीडियम में आ जा रही है बैक होके? नो सर, ये एयर है, ये एयर है, ये यहाँ पे भी एयर है बेटा। एक बात बताओ, एक मीडियम किसे बोलते हैं पहले तो ये बताओ। मीडियम, जैसे मीडियम उसको बोलते हैं, जैसे अभी एयर है, अभी वाटर में लाइट जा रही थी, तो यहाँ पे एक मीडियम था, यहाँ पे ये दूसरा मीडियम था। तो क्या इस वाले केस में आप लाइट जो ट्रेवल करा रहे हो, लाइट जो आपने टॉर्च से शीशे पे मारी, एयर में थे आप, टॉर्च भी एयर में थी, शीशे पे जब लाइट गई और वहां से लौट के आ रही, तो वो भी क्या एयर में आ रही है? तो बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंस बैक होके आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? उसका कुछ एंगल होता है। देखो जैसे कि आपने ये टॉर्च से लाइट डाली शीशे पे यहाँ से, अब उससे क्या होगा कि जो लाइट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आपने ऐसे डाली, ठीक है, ये लाइट आ गई, ये आपकी टॉर्च थी, यहाँ पे आपकी टॉर्च थी, यहाँ से लाइट आई थी, ऐसे आ गई। अब इस पर टकराने के बाद में क्या वो लौट के जाएगी इसी से, इसी में? यस सर। अब देखो नॉर्मल जानते हो आप, नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल सरफेस पे नॉर्मल किसे कहते हैं? अब देखो जब ये इस सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था ना, उस पर हमने नॉर्मल डाला है, हमने इस पे एक नॉर्मल डाला, तो ये जो रिफ्लेक्टेड एक, क्या ये वाली जो इंसिडेंट रे है वो उस नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी? यस सर। इसको हम बोलेंगे आई, इसको हम बोलेंगे आई। आई मतलब इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट लौट के गई है ना, लाइट जो लौट के गई है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट आपकी आई, इस सरफेस से टकराई और वापस चली गई, तो आपने क्या किया, एक नॉर्मल डाला, नॉर्मल डाला इस ए बी सरफेस पे, और जो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, नॉर्मल से, देखो इसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे, लिखा हुआ है पी इज इंसिडेंट रे, क्यू इज आर इज रिफ्लेक्टेड रे, और एन इज नॉर्मल ऑन द सरफेस। देखो अभी अगर अब हमें कोई पूछे कि भाई इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि जो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ लॉ होते हैं कि भाई किस तरीके से होता है ये रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है। सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई हमने यहाँ पे पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा। यस सर।
समझ में आ गया था सबको एंगल ऑफ एक्सीडेंस? अब सबसे पहला लॉ है, सबसे फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल जो इंसिडेंस वाला एंगल था, यानी कि जो एंगल ये वाला था वही एंगल ये वाला होगा। अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो तीनों के तीनों एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब देखो प्लेन का कंसेप्ट मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये कॉपी दिख रही है आपको? यस अब देखो ये आपको अगर कॉपी दिख रही है तो मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये ब्लू पेन दिख रहा है आपको? ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये कैसे रोकूं इसमें, कैसे रोकूं? ये मान लो आपकी इंसिडेंट रे है, और ये जो दूसरा पेन ब्लैक पेन दिख रहा है आपको, ब्लैक पेन, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और ये आपको जो पेंसिल दिख रही है ना, पेंसिल बीच में पेंसिल, ये क्या है? नॉर्मल। एग्जैक्टली, ये आपका नॉर्मल होगा। क्या ये सेम प्लेन में दिख रहे हैं आपको? इन तीनों को इस वाले सेम प्लेन में बना सका हूं, इन तीनों। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर हो गया सेकंड नंबर आपको? अब हम आते थर्ड पे, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये अब मैं पहले से ही पता दिख ही रहा है कि भाई नॉर्मल के दोनों अपोजिट साइड होती है ना, एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरी राइट में होती है, राइट में है? ये तो सबसे थर्ड नंबर तो सबसे इजी है भाई। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अपोजिट साइड में होती है, नॉर्मल के अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट में होगा नॉर्मल के, एक राइट में होगा नॉर्मल के। क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हुए सबको? ओके। अब इस इमेज में मुझे देख के बताओ कि इस इमेज में ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैंड रेस करो। रिफ्लेक्शन हो रही है, इसमें ये उल्टी इमेज दिख रही है। बेटा ज्वाइन थोड़ा सा टाइम से कर लिया करो। अब अभी जो मेन कंसेप्ट था वो निकल गया आपका, अभी उसको रिपीट भी नहीं कर सकता मैं। अच्छा, इसमें से कौन बताना चाहेगा? सर इसमें जो फ्लावर पॉट है उसकी उल्टी इमेज दिख रही है। यस सर, ऑपोजिट दिख रहा है। उल्टी कैसे? आप देख रहे हो उसमें उल्टी दिख रही है क्या? जिधर उसका ऊपर की तरफ उसका खुला हुआ एरिया है, तो उस इमेज में भी शीशे के अंदर भी आपको देखो ऊपर ही खुला हुआ एरिया दिख रहा है। सर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सर उल्टी इमेज तो नहीं हुई ना, इमेज तो सीधी है। यस सर, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है। चलो अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें जो इसमें हाइट दिख रही है, मान लो इसमें h हाइट है, क्या इसमें भी वही हाइट दिख रही है मिरर में भी? नो सर, हाइट तो वही है बट ऊपर से थोड़ा हाइट सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख रही है। देखो यार, अब एक चीज और देखो, क्या मिरर से अगर मेरी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस मुझे शीशे के अंदर भी दिख रही है? अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी एक गड्ढा बना देता, क्या मेरे शीशे में भी गड्ढा दिखता? इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर के जो इमेज मिरर के अंदर बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। अब आप सोचोगे सर हमारे ड्रेसिंग टेबल के पीछे तो कोई जगह है ही नहीं, कहाँ बनती होगी? यही सोचोगे ना, वो इमेजिनरी, वो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी इमेज। एक्चुअली में नहीं बनती, वो इमेजिनरी इमेज बनती है। क्योंकि देखो अगर पीछे नहीं बन रही होती ना तो आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं दिखती। देखो यहाँ से लेके शीशे की डिस्टेंस नहीं दिखती आपको, शीशे के अंदर भी ये डिस्टेंस दिख रही है। शीशे के अंदर भी अगर ये डिस्टेंस दिख रही है, इसका मतलब ये कहीं पीछे जाके बन रही है। मान लो ये वाली डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी इमेज भी आपकी मिरर के अंदर मिरर से 2 सेंटीमीटर पीछे बन रही होगी।
यस सर। क्या इस इमेज से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? ये समझ में आया? अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे। अब मुझे आप इतना बताओ कि इमेज इसमें कहाँ पे बनेगी, कोई बताएगा? सर अपने क्या यहाँ पे बनेगी? सर क्या यहाँ पे बनेगी? सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ अभी जो मैंने ये वाली इमेज आई है नीचे, ये सही है या गलत है? सर गलत। अच्छा, ये गलत है, तो क्या यहाँ पे बनेगी? ये सही है? मैं इमेज की बात कर रहा हूँ। सर ये गलत, सर ये थोड़ा ये गलत है। अच्छा, तो फिर क्या यहाँ पे बनेगी? यस सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। इमेज आपकी यहीं पे बनेगी, इमेज आपकी यहीं पे। जैसा कि मैंने अभी बताया था इस वाली पीछे वाली इमेज में, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से है वही डिस्टेंस आपकी इमेज की मिरर के पीछे होगी। तो बच्चों ने देखा कि हमारी ये देखो इमेज बनेगी मिरर के पीछे, कितना डिस्टेंस में बनेगी? जितना आपका ऑब्जेक्ट मिरर 5 सेंटीमीटर। हाँ, और देखो नीचे बनेगी नहीं, मिरर पे बनेगी नहीं, पीछे बनेगी कितना? 5 सेंटीमीटर। वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 5 अगर मान लो इसकी हाइट है मान लो h, तो इमेज की हाइट क्या होगी? h। बिल्कुल, ये सब प्लेन मिरर के लिए चल रहा है बेटा। जो आप घर पे देखते हो ना, प्लेन मिरर, उसी मिरर में उसी मिरर के बारे में बात हो रही है सारी की सारी। उसी मिरर के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मिरर, जो प्लेन मिरर होता है, एक तो उसकी इमेज सीधी बनती है। जैसे देखो इसकी मोमबत्ती की जो वो है आग है वो ऊपर है, वो इमेज में भी आग कहाँ बन रही है? ऊपर बन रही है। अरे आप खुद देखो, आप मुझे खुद बताओ, आपको देखने की जरूरत नहीं है प्लेन मिरर की। आप शीशे के सामने खड़े होते हो, क्या आपके पैर ऊपर दिखाई देते हैं शीशे में? नो सर। पैर अगर नीचे हैं तो पैर नीचे दिखाई देते हैं, सिर ऊपर है तो सिर ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब जो आपके मिरर के पीछे इमेज बनती है वो वही बनती है जो आपकी सामने हो रही होती, जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सेम एज अ मिरर, सेम एज अ ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट रखोगे वैसी मिरर इमेज बनेगी। यस सर। तो ये रही आपकी एक्चुअल। अब देखो ये इमेज जो होती है ना वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में रेज मीट नहीं करती है, एक्चुअली में रेज मिलती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि रेज यहाँ से आ रही है, ये मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। लेकिन ये मान लो आप कि जो प्लेन मिरर होता है वो आपकी वर्चुअल इमेज में। अच्छा एक बात बताओ, चलो थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। आप शीशे के सामने खड़े हो, आपको शीशे अपना हमशक्ल दिख रहा है सामने, शीशे के सामने आपको अपना हमशक्ल दिख रहा है। क्या वो रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लो आप में से किसी एक बच्चे का नाम लेता हूं मैं, भूमिका। मान लो भूमिका ने क्या किया, मिरर के सामने खड़ी हो गई। भूमिका ने बोला मम्मी आपकी अब 2 बेटी हो गई। मम्मी ने पूछा कैसे बेटा? देखो एक ये रही सामने मिरर के अंदर, एक मैं हूं। तो मम्मी क्या करेंगी सबसे पहले? भूमिका क्या करेंगी मम्मी? थप्पड़ मारेगी। थप्पड़ मारेंगी, बिल्कुल। क्योंकि मम्मी इतना नॉलेज तो मम्मी को भी है। सोचो इतना नॉलेज तो मम्मी को भी है कि ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी को टेक्निकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं? वर्चुअल। समझ गए? अगर आपको थप्पड़ पड़ जाएगा तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि प्लेन मिरर जो होता है कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। अच्छा वो जो भूमिका की मम्मी का थप्पड़ वाली फीलिंग, सबने अपनी अपनी मम्मी से फीलिंग ले ली? सबने अगर फीलिंग ले ली होगी तो कभी नहीं भूलोगे कि प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है? और देखो अब नीचे वाला स्टेटमेंट देखो, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल। क्या यहाँ से लेके जो डिस्टेंस होती थी वो मान लो x है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस x होगी? क्या इसकी हाइट अगर h है तो क्या इसी हाइट भी h होगी इमेज की?
यस सर। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप शीशे के सामने खड़े हुए प्लेन मिरर के और भूमिका ने बोला मम्मी आपकी छोटी बेटी जो है वो शीशे में जो दिख रही है वो मुझसे कम हाइट की है, तब फिर भी मम्मी क्या वो करेंगे? थप्पड़ मारेंगी। हाँ, मम्मी फिर से थप्पड़ मारेंगी, बोलेंगे कि शीशे के सामने खड़ी हो, अपनी हाइट देखो, मान लो 5 फुट 6 इंच है तो मिरर में भी देखो 5 फुट 6 इंच दिख रही है। यस सर। ऐसा हो सकता है कि छोटे शीशे से आप बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ तो दूसरे शीशे में आप पूरा देख सकते हो, ऐसा हो सकता है। उसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आपका इस बार के सिलेबस में नहीं होगा तो शायद नेक्स्ट 12th में पढ़ोगे आप, कि आप छोटे शीशे में अपनी इमेज कैसे देख पाते हो। अरे आप देखते होंगे कि ड्रेसिंग टेबल के ज्यादा पास तक खड़े हो जाते तो हमारा ज्यादातर घुटने तक दिखता है, नीचे के पैर नहीं दिखते होते, होता है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस में चले जाते तो हमारे पैर से लेके सिर तक सब दिखता है ना? वो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, थोड़ा सा डीप में है वो चीजें, बट अभी जो आपके सिलेबस में है और जो आप अभी समझ सकते हो, आपकी जो कैपेसिटी है समझने की, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बताया जा रहा है कि आपकी जो इमेज बनेगी। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, क्या वो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगी या नहीं? यस सर। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होंगी कि नहीं? इमेज वर्चुअल होगी या रियल होगी? वर्चुअल होगी। और एक चीज और भी देख सकते हो कि जहां पर रेज एक्चुअली में मिल रही होती हैं उनको हम बोलते हैं रियल इमेज, और इमेजिनरी पार्ट से मिलती है। मान लो आपकी लाइट यहाँ से आई और लाइट यहाँ से चली गई, तो ये जो लाइट को हम एक्सटेंड करके पीछे ले जाएंगे ना, इसकी वजह से जो रे बनेगी उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी। लेकिन अभी आप समझने के लिए इतना देखो कि प्लेन मिरर में आपको इमेजिनरी इमेज बने, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कोई आंसर नहीं करेगा, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे पूरे 5 क्रेडिट्स के लिए, चलो 5 CR के लिए, 5 CR के जो सबसे पहले इसका आंसर करेगा, हैंड रेस, अभी काफी लोग हैंड रेस हैं ऑलरेडी, इन सबके मैं हैंड डाउन कर रहा हूं, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मिलेगा 5 क्रेडिट। अनीता का पलक आंसर बताओ। सर हाइट 5 सेंटीमीटर रहेगी और सर उसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ओके, पलक के अलावा और कोई? आस्था? सर हाइट भी 5 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस रहेगा 10 सेंटीमीटर। ओके, भूमिका? सर जो इसकी हाइट होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी और जो डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो इस बार की विनर है पलक, क्योंकि पलक ने सबसे पहले आंसर दिया, वो करेक्ट दिया। आज अभी इस क्वेश्चन के लिए विनर कौन हुई? पलक। ओके, अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या सीन है इसका। देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने दी हुई है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर and distance of object from the plane mirror is 10 सेंटीमीटर। मान लो डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था फॉर प्लेन मिरर, हमारा प्लेन मिरर के लिए क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर आपका इक्वल होता है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। यस सर। क्लियर है? तो अभी किसने आंसर दिया था ये सबसे पहले? पलक। तो अभी विनर हुई पलक, अभी क्लास की विनर हुई। लास्ट में देखा जाएगा ना कौन विनर हो रहा है। पलक के हुए 5 CR, ठीक है? ये केबीसी चल रहा है, बताया आपको। अब एक और को देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है ये कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। पहले क्या देखो, मान लो ये कोई आपको प्लेन मिरर रखा हुआ, क्या है ये? प्लेन मिरर मतलब जो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ है वही वाला मिरर,
वही वाला इमेज। अब उसके सामने मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है तो हमें उसकी इमेज चाहिए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, तो उससे एक परपेंडिकुलर रे दी गई, क्या उससे एक सीधी रे भी जा सकती है मिरर की तरफ? सीधी रे जाएगी? सीधी रे गई, क्या वो सीधी, हमने क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। जब रे मान लो यहां से गई सीधी गई है 90 डिग्री पे, तो ये रिफ्लेक्ट होके भी कितने पे आएगी? 90। जिस लाइन पे जाएगी उसी लाइन पे लौट के आ जाएगी। जब ये लौट के जा रही है, मान लो ये लौट के जा रही है, तो हम इसी लाइन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ, क्योंकि रे जो इमेज हमारी बनने पीछे बनेगी। अब मान लो हमने कोई भी रे ऑब्जेक्ट से एक और फेंकी, मान लो ये वाली डाल दी, मान लेते हैं ये वाली फेंकी, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ये इंसिडेंट थी। इसका नॉर्मल एंगल, नॉर्मल ये था, तो इस जो एंगल ये वाला होगा, क्या वही एंगल ये वाला होगा? नॉर्मल लाइन। तो इसको जब एक्सटेंड करोगे ना पीछे की तरफ, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर एक्सटेंड करोगे, तो ये और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली रे थी, ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी, उसी पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी। मान लो ये कोई रे गई, इससे रे गई, और यहाँ पे टकराने के बाद में ये इधर जा रहा है, और ये था आपका नॉर्मल। क्या ये वाला जो एंगल आई है, क्या ये रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा? यस सर। रे जा रही है, ये जो रे जा रही है, जो रे जा रही है, क्या उसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो इस वाली रे से इस वाली पॉइंट पे कहीं मिलेगी, इमेज फॉर्म होगी। यस सर। ये दोनों जिस पॉइंट पे पीछे की तरफ मिल जाएं, उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं इमेज। तो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल सर, वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अब हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट h हाइट का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट का है तो कैसी इमेज फॉर्म होगी? देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट हाइट थी, मान लो इसकी h हाइट थी, और क्या ये इमेज है, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है, ये आपका मिरर है। इसकी हाइट से एक लाइट गई मान लो इस पॉइंट तक, और वहां से रिफ्लेक्ट होके सीधी वापस आ गई। क्या ये वाला एंगल मान लो आई है, तो क्या ये वाला एंगल आर होगा? सेम होंगे ये दोनों एंगल? यस सर। एक लाइट हमने यहाँ से इसके टॉप से सीधी हॉरिजॉन्टल डाली, हॉरिजॉन्टल डालने के बाद में जो ये लाइट जिस एंगल से जाएगी, क्या उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी? यस सर। इस लाइन को भी हमने एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी एक्सटेंड किया, और इस लाइन को भी एक्सटेंड किया, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी ये वाली रे, दोनों को रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे जाके मिली। तो देखो, बेस अगर यहाँ से है तो इस लाइन, सेम लाइन से ही बेस होगा, इसका बेस यहाँ से होगा, तो आपकी क्या ये वाली इमेज फॉर्म हो गई? यस सर। क्या इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी h होगी? यस सर। इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस मान लो x है, तो क्या इस इमेज की डिस्टेंस भी यहाँ से x होगी? यस सर। किसी को कोई डाउट इमेज फॉर्मेशन में? किसी को कोई डाउट है? नो सर। देखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज इज वर्चुअल और एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है, जो इरेक्ट वर्ड यूज होता है ना, वो होता है सेम के लिए। जैसे कि इसका मान लो सिर था ऊपर, इस वाली इमेज का सिर था, ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर, तो क्या इमेज का सिर भी ऊपर आया है? देखो, ऑब्जेक्ट का जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल है, लेकिन क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही। हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि नहीं? Yes. The distance between object and mirror is the same as the distance between mirror and image. क्या ये स्टेटमेंट ये भी सही है भाई? मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस दोनों की सेम है। यस और जो क्लियर हुआ सब कुछ?
यहाँ तक आगे बढ़े। यस अब इस क्वेश्चन का आंसर अभी कोई नहीं देगा, अभी कोई आंसर अपने पास रखो। ये क्वेश्चन है 2 क्रेडिट के लिए, 2 क्रेडिट के लिए है, और मैं अभी हैंड डाउन कर रहा हूँ। अब बताओ, हैंड रेज अप करो। सबसे पहले मुझे पता ही नहीं चला किसने किया, मुझे सबसे पहले ऊपर सर मैंने किया, सबसे पहले मुझे सबसे पहले हाथ दिख रहा है मोहिंदर का, सबसे ऊपर वर्चुअली इमेज मोहिंदर सबसे ऊपर। सर हमने किया सब वर्चुअली इमेज, लिस्टेड अभी तैयार रहिएगा। अभी ये सर हमें आता था, क्या नाम था? मोहन, क्या नाम बताया था मैंने अभी? हंसिका। महेंद्र करके क्या नाम था आपका? महिंसिका? सर मेरा नाम महेंद्र नहीं है सर, मेरा नाम हंसिका है। हंसिका है, अच्छा ओके। बेटा एक काम करो, आप सब लोग ना, सब लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी बनाओ और उसी आईडी से ज्वाइन किया करो। सर मेरे पापा की भी क्या बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग होती है तो वो मना करते हैं। नहीं आप आईडी लॉगिन कर सकते हो, आप मोबाइल में आईडी लॉगिन कर सकते हो। पापा अपनी आईडी से काम करते रहेंगे, आपकी आईडी भी लॉगिन रहेगी। एक मोबाइल में 2, 3, 4 ईमेल आईडी लॉगिन हो जाती है, मैंने भी कर रखी है। यस सर। मैंने डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। मैं आप ही की क्लास थोड़ी ना लेता हूँ, और भी कई सारी क्लासेस लेता हूँ, सबकी आईडी लॉगिन है। तो एक मोबाइल में 5-6 आईडी भी काम करती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जीमेल एप्लीकेशन ये होता है, उसमें ऐड ऑप्शन आता है, ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, आप अनदर अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। आप अपने नाम से ही ज्वाइन किया करो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या था? बी। सर बी ऑप्शन। अभी ये आंसर है, इसको कौन बताएगा? सर मैं दूं आंसर? सर मैं दूं? ये 1 क्रेडिट के लिए है। सर मैं दूं आंसर? वैशाली। अनीता आप बताओ। अनीता आप बताओ। रमा देवी आप बता, चलो रमा। सर बी, बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड ऑफ द मिरर। रमा का भी 1 क्रेडिट हो गया। सर ब्लैक साइड ऑफ द क्वेश्चन इजी था, काफी इजी क्वेश्चन था। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ओके, इसका आंसर बताओ, सब लोग बताओ, चलो इसका आंसर। सर इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये रहा आपका होमवर्क। यस सर। ये आपका होमवर्क है। और आज की क्लास में कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? मजा आया केबीसी खेलने में? आज की विनर कौन है पता है? पलक। आज की विनर है पलक। सर हमें भी हो जाना था विनर, बट आप हमसे पूछे नहीं। सर आपने पलक से पूछा। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा होगा अगली बार देखते हैं। अरे आप कभी न कभी आपका नाम भी आएगा ना सर। ऑल इज विनर। ऑल इज विनर। अरे कोई नहीं, पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं फिर भी, लेकिन हाँ पलक विनर है आज की। और सेकंड कौन है? सेकंड और थर्ड है हर्षिता और रमा। यस सर। दोनों सेकंड ही हैं, मतलब एक क्रेडिट है दोनों पे। हर्षिता एंड रमा, ये दोनों सेकंड पे हैं। फर्स्ट ये मतलब फर्स्ट। सर फर्स्ट कैसे होगी सर? आपने इससे ही तो पूछा था सर, इन्होंने भी तो ठीक ही जवाब दिया था। नहीं, पहले जो क्वेश्चन किया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले हैंड रेज किया था वो पलक ने किया था। यहाँ ये बोल सकते हैं कि आप ये सेकंड वाले काफी, सर मैंने भी किया सेकंड वाले ऑल, सेकंड वाले लमसम 90 प्लस पीपल हैं जो 90 प्लस बता तो रहा हूँ, 90 प्लस हैं जो कि सेकंड है। 19 प्लस सॉरी 19 प्लस आप में से। ठीक है, तो आज की क्लास में मजा आया? यस सर। बात बताऊं मैं आपको कि आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो क्या आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास ली जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हो किसी दिन? यस सर। तो लक्षिता मैम आपकी क्लास ले लें क्या एक्स्ट्रा? यस सर। क्या हो गया, शांत कैसे हो गए आप लोग? सर कब लेंगे? नहीं, वो अभी लक्षिता मैम आज कल आ जाएंगी शायद, तो मैं उनसे बोलता हूँ
कि मैम आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली जब भी टाइम, ये शायद हो सकता है सैटरडे को या फ्राइडे को ले लें। कल तो शायद वो ट्रैवल करके आएंगे तो कल तो नहीं ले पाएंगी, लेकिन बोलते हैं फ्राइडे या सैटरडे को, जिस दिन फिर वो कहाँ गए हैं? उनका कुछ काम था, वो शायद कहीं, अब ये इतना मुझे नहीं डिटेल में पता है, बट वो कहीं गई हुई थी, ट्रैवल करके आ रही है, तो वो कल आ जाएंगी। यस तो सर। फिर आपको आपकी मैम फिर से वापस मिल जाएंगी, डोंट वरी। सर आपने पढ़ा हो गया मैं? नहीं, सर आपने पढ़ा हो गया मैं? आपके लिए वो लक्षिता मैम ही अलॉटेड है ना? सर तो आपने तो बोला कि मैम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगी। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको उन्हीं को अलॉटेड है, तो एक्स्ट्रा भी वही लेंगी और आपके क्लास सिलेबस वाला जो चलता है वो भी वही लेंगे आपके लिए। तो सर आप नेक्स्ट टाइम कब लोगे? नेक्स्ट टाइम तब लूंगा जब लक्षिता मैम नहीं होंगी फिर से। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर जो आपने होमवर्क दिया है सर वो नोट डाउन भी करना है? नहीं, मैं आपको अभी नोट शेयर कर दूंगा ना, मैं आपको ये सारे नोट्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप बस इनको सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट आता है ना किसी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके देन चलते हैं फिर। थैंक यू सर। वेलकम सर। फिर मिलेंगे कभी ना कभी तो मिलेंगे जरूर, बिल्कुल। और टेंशन न लें, अभी हमारा साथ 4-5 साल का है, अभी हम कई बार मिलेंगे, डोंट वरी। याद रखिएगा मेरा नाम क्या है? नहीं बताया ही नहीं। हाँ ये मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर, फिजिक्स वाले। 2 सत्येंद्र हैं, सत्येंद्र तोमर सर, मैं सत्येंद्र तोमर हूँ, वो सत्येंद्र कुमार है जो केमिस्ट्री वाले, एक और सर हैं जो कि केमिस्ट्री वाले हैं। यस सर। अब देखते हैं आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा ना, तो मैं अपना नाम जरूर पूछूंगा, कि मेरा नाम लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। देखेंगे आपको याद रहेगा कि नहीं। सर भूलेंगे क्यों, आप बहुत लेट आओगे। तो कभी ना कभी तो मिलूंगा जरूर, ये गारंटेड है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। लक्षिता मैम भी आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। यस सर। ठीक है, वो शायद क्लास की डिस्टर्बेंस की वजह से। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओके बच्चों, लक्षिता मैम भी अच्छा पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। यस सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। ठीक है फिर चलते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। वेलकम।